बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का फर्स्ट लेक्चर हमने अटेंड कर लिया था। उसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 को उसके साथ कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेते हैं। तो देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या स्टेटमेंट दी गई है। लिखा हुआ है फाइंड द सम वैल्यू ऑफ के। ठीक है, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये सम का वर्ड यहाँ पे बिला जरूरत है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k जस्ट। ठीक है, आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ। अब फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ट्वाइस हो, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। ठीक है, ये उसने एक कंडीशन दी है ताकि आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो लेट्स सी हम इसको किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी जो आपको दी हुई थी, या आपने इक्वेशन अपने सामने नोट कर ली। इसमें से अगर मैं a की वैल्यू सेपरेट करूं तो वो आती है 2k, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 2k दोनों है। इसके बाद b की जो वैल्यू है वो -3 होगी और c की वैल्यू 4k होगी। सम ऑफ रूट्स हम लास्ट लेक्चर में ये सीख चुके हैं कि सम ऑफ रूट किस तरह से फाइंड किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा से इसको शो करेंगे। फार्मूला इसका होता है -b/a। b की वैल्यू अगर आप देखें तो वो -3 है, बाहर भी माइनस आ रहा है एक और जो फार्मूले से आए। उसके बाद a की वैल्यू 2k, तो ये आपके पास 3/2k ये आ जाएगा सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो अल्फा बीटा होता है जी, और -c/a है। तो c की वैल्यू 4k और a की वैल्यू 2k। k और k कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास 2 रह जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें एक कंडीशन दी हुई थी कि जो सम ऑफ रूट है वो ट्वाइस टाइम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, यानी कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, यानी ट्वाइस का मतलब आपको बताया मैंने 2 टाइम्स होता है। तो आपको अमूमन मैंने बताया हुआ है कि किसी भी स्टेटमेंट को समझना चाहें तो उसको एंड से आप पढ़ लिया करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप ये इसका आखिरी हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इस हिस्से पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमने ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट को ऐसे लिखा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसके पीछे लिखा हुआ है इज का मतलब है कि हमने इसके पीछे इक्वल का साइन डालना है, और शुरू में लिखा हुआ था सम ऑफ रूट्स, यानी इक्वल टू सम ऑफ रूट है। ठीक है, तो यूं हम इस इक्वेशन को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। वैसे भी ये इक्वेशन बिल्कुल इजी वर्डिंग में दी हुई है, इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है जी। तो स्टूडेंट, सम ऑफ रूट की जगह हम अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम इसी तरह जाहिर करते हैं इक्वल्स टू 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की हुई है ऊपर, वो क्या थी 3/2k, वो आपने यहाँ पे लगाई, इज इक्वल टू 2 है। अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपने फाइंड की हुई है, 2 यहाँ पे पुट कर दें, 2 टू द 4 हो जाएगा। अब इजीली यहाँ से आप k की वैल्यू निकाल लें, वो वैल्यू आपके पास 3/8 आ जाएगी जी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने k की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन कंडीशन और इक्वेशन ये दोनों चीजें अब चेंज हैं। लिखा है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इज 3/2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे पिछली इक्वेशन में, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि जो सम ऑफ रूट है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का 2 टाइम्स है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि सम ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट का 3/2 टाइम्स है। जस्ट इतना सा चेंज है इसमें, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है पिछले से, ठीक है। इसी तरह आप सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड करेंगे। अब आपके पास देखें ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन आप देखें, इसमें सम ऑफ रूट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट। वहां पे ट्वाइस की बात हुई थी तो 2 टाइम किया था, इधर उसने खुद कह दिया 3/2 टाइम्स है तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने सम ऑफ रूट की जगह अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की जगह अल्फा बीटा, फिर जाके उसकी वैल्यूज आप लगाएंगे तो यूं आपके पास के की वैल्यूज आ जाएंगी। जी तो स्टूडेंट्स ये रिव्यू आपके सामने है जी, आपकी स्क्रीन पे इसको आप देख सकते हैं। तो के की वैल्यू आपके पास एट द एंड 2/3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 2। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी आपने के की वैल्यू ही फाइंड करनी है, लेकिन अब एक इसमें कंडीशनली एक चेंज नजर आ रहा है, कंडीशन में एक तब्दीली है कि पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा था कि सम ऑफ स्क्वायर जो है, सॉरी सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट के 2 टाइम्स है, या सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट का 3/2 है, 5/2 है, कुछ भी उसमें कहा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, तो लेट्स सी कि इस कंडीशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपके पास इक्वेशन जो दी हुई है, आप पिछले क्वेश्चन की तरह ए बी और सी की वैल्यू इसमें से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू उसी पैटर्न पे फाइंड आउट करके यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अब हम एक स्पेशल जो कंडीशन जो इस क्वेश्चन में दी गई है उसको स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, इनका करना है सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर का मतलब ये होता है कि दोनों रूट्स का पहले अलग अलग स्क्वायर कर लें। जैसे कि आप यहाँ देखें, अल्फा का स्क्वायर कर लिया और बीटा का स्क्वायर कर लिया, उसके बाद फिर उसका सम कर लें, दरमियान में प्लस आ जाएगा, तो ये चीज बन जाती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू 2, क्योंकि उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर जो है वो आखिर में लिखा हुआ है इज 2, यानी सम ऑफ स्क्वायर जो है वो 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये आपके पास फिर एक इक्वेशन बन गई है जिसको हम यूज करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट्स इसके बाद अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये दो वैल्यूज जो हमारे पास अवेलेबल हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की, एक अल्फा बीटा की, हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू इसकी जगह पे पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि यहाँ से आगे क्वेश्चन जो है वो मजीद सॉल्व नहीं हो रहा। अगर हमने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है तो फिर इस फॉर्म को हमने ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि जिसमें ये दोनों वैल्यूज इजीली पुट हो जाएं। तो स्टूडेंट्स हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। यानी ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, ये जो फॉर्म है, ये इसके इक्वल होती है। किस तरह इक्वल होती है जी, इसके लिए आप स्क्रीन पे ये फार्मूला देख लें। फार्मूला आपके सामने है, बेसिक फार्मूला जो आपने जूनियर लेवल पे देखा हुआ है, आपको बिल्कुल याद होगा। बेसिक फार्मूला है जी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये था वो फार्मूला जहां से हमने ये चीज बनाई है, ठीक है। अब इसी फार्मूले को मैं यूज करता हूं। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग कर दूं तो उसके साथ जो 2ab ऐड हो रहा था वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये एक नया फार्मूला हमारे पास, आप समझ लें कि एक फार्मूले में से एक नया फार्मूला निकल आया, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखें, ये बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। यानी बस वहां पे ए बी था, यहाँ पे अल्फा बीटा है, ठीक है। तो जैसे हमने उधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये चीज लगाई थी, इधर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लगा सकते हैं। तो ये अब आपने आज के बाद जुबानी भी बात याद रखनी है
कि जहां पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा आप वहां पे फौरन ये चीज पुट कर देंगे। अब इस फॉर्म को बनाने का हमें फायदा ये हुआ है कि हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हमारे पास मौजूद है, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, वो भी हमारे पास है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपने वैल्यू लगाई इसकी जगह और इसकी जगह पे भी इज इक्वल टू 2। अब ये आपके पास स्क्वायर वगैरह खुलेगा, बाकी ये कैंसलेशन वगैरह होगी जो भी है, तो ये आपके पास सिंपली एक सोल्यूशन इसका आपके सामने है। यहाँ से आप के की वैल्यू बआसानी निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने तरीके से आप जैसे आपको इजी लगे आप उसी तरीके से इसको कैलकुलेट कर लें। तो यूं आपके पास के की वैल्यू 64/23 आ जाएगी। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें भी यही लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चेंज आपको थोड़ा सा यहाँ पे नजर आएगा कि ये सारा प्रोसीजर करने के बाद जब ये आपके पास स्क्वेयर्स वगैरह और सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये के लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के असूल के मुताबिक सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 कॉमन ले लें, उसके बाद मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें, तो यूं आपके पास के की इसमें से दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक वैल्यू -1 है और दूसरी वैल्यू 2 है। दो दो वैल्यूज भी आ सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था जी आज का लेक्चर। हम यहाँ पे अपने आज के लेक्चर को एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 विद बोथ पार्ट्स। ठीक है, हमने इसको आज सॉल्व किया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।